हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और अच्छे से समझते हुए फिर इसे बाद में अपने आप से करने का प्रयास भी करें। ठीक है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं। माध्यक या माध्यिका ये टॉपिक है। मीडियन इसको इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में दो शब्द आते हैं, माध्यक या माध्यिका। किसी के कोर्स में माध्यक रहता है, कहीं माध्यिका रहता है। तो क्या होता है ये बात समझिए कि आंकड़ों को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद ही आंकड़ों की माध्यिका कहलाता है या कहलाती है। ठीक है ना। ठीक, जैसे मान लीजिए 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 मान लीजिए ये है। इसमें देखो बीच का क्या है, तो बीच का मतलब मध्य पद क्या है इसमें। तो ये क्या किया मैंने, पहले से ही आरोही क्रम में रख लिया है 6 से बढ़ते हुए इस प्रकार से। तो देखो 3 पद यहाँ छोड़ रखे हैं, 3 आगे छोड़ दो तो ये बीच का पद बन जाता है। इसको 9th में भी आपने पढ़ा होगा। तो देखिए माध्यक, लेकिन ये तरीका है ये अवर्गीकृत आंकड़ों का होता है। लेकिन जब आंकड़े वर्गीकृत हों तब क्या होता है, देखिए समझिए। सूत्र ये बनता है कि माध्यक इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू एच अपॉन एफ। ये जो h की मल्टीपल होगी ब्रैकेट बंद करके करना है पूरा इसको सॉल्व। इसके बाद में जहाँ L1 है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n है समेशन ऑफ f यानी कि बारंबारताओं का योग, CF है कंबाइंड फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता, h आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, और जो f है वो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन इंटरवल। चलिए अब थोड़ा सा एक नोट भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि n प्लस 1/2वां पद इसमें लेना होता है जो कि माध्यक वर्ग का अंतराल होता है। सूत्र से बात बिल्कुल समझ नहीं आई होगी कि कहाँ क्या होगा, कुछ पता नहीं लग रहा होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन, उसमें सब पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो देखिए मैंने पिछली वीडियोस में 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, बल्कि 3 कहो, 2 माध्य की है और एक बहुलक की है। ये इस सांख्यिकी की चौथी वीडियो है कुल मिलाकर, और इसमें मैं यहाँ केवल माध्यक को कराऊंगा। माध्य मैंने क्लियर करा दिया है, बहुलक को खूब अच्छे से आपको करा दिया है। आपने नहीं किया है तो आप उसको कर लीजिए, आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो देख लीजिए। ठीक है, अब शुरू कर लेते हैं इस माध्यक को। तो मैं इस क्वेश्चन में माध्यक करूंगा केवल, आप इसको अच्छे से समझ लें। देखिए क्लास इंटरवल दिया है मासिक खपत, उपभोक्ताओं की संख्या दिया है यानी कि फ्रीक्वेंसी 65 to 85 4, 85 to 105 5, 105 to 125 13। इस प्रकार से एक टेबल बना दी है। ठीक है ना। तो इस टेबल को क्या करना है आपको, अगर ये ऐसे में है क्षैतिज रूप में है तो उसको ऊर्ध्वाधर रूप में आप इसको बना लीजिए, और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी दी है इसी के आधार पर एक और काम करेंगे कि हम संचयी बारंबारता यहाँ कॉलम बनाएंगे। संचयी बारंबारता, तो माध्यक में आपको केवल 3 ही कॉलम बनाने हैं। एक तो CI हो गया, एक F हो गया, एक CF हो जाएगा, जो कि कंबाइंड फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखिए कंबाइंड फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से बनाते हैं, तो ये कितना है 4, इसको सेम लिख दो 4, इस 4 में इस 5 को जोड़ दो, ये आया 9, इस 9 में इस 13 को जोड़ दो, ये आया 22, इस 22 में इस 20 को जोड़ दो। हर अगले पद को जोड़ते, F को जोड़ते चले जाओ, तो ये आ गया 42, फिर 14 जोड़ दो 42 में ही, आ गया 56, फिर 56 में 8 जोड़ दो, आ गया 64, 64 में 4 जोड़ दो, ये आ गया 68। इस प्रकार से इसको जोड़ते चले जाते हैं। समझ में आया ना कैसे हुआ। सेम लिखा पहले 4, फिर 4 में 5 जोड़ा, फिर 9 जो आया 13 जोड़ दिया, फिर 22 जो आया 20 जोड़ दिया, फिर 42 जो आया 14 जोड़ दिया। इसी प्रकार से जोड़ते चले जाते हैं, इसको कहते हैं संचयी बारंबारता।
अब ये समझिए कि ये जो 68 आया है, अगर इसको जोड़कर देखें, सिग्मा एफ जिसको हम एन कहते हैं, सबको जोड़ के देखें तो ये 69 ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इन्हें जोड़कर, तो ये मान जो लास्ट में आया है ये इतना ही आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यही तो जोड़े हमने। ठीक है, इसके बाद का फिर अगला पॉइंट समझिए कि क्या करना होता है। जब एन कर लिया, सबसे पहला काम तो यहाँ संचयी बारंबारता का है और इस एन का है, दोनों काम एक साथ में आप निपटा लें। इसके बाद करना यह है कि हमें माध्यक पद ज्ञात करना है। माध्यक पद कि इनमें से कौन सा है माध्यक पद, इनमें से कौन सा है वर्ग अंतराल माध्यक पद का। उसके लिए इस n में एक जोड़ो, आधा कर दो, तो 68 में एक जोड़ा आधा कर दिया, हुआ 69/2, 2 × 6, 2 × 8 और ये 34.5, 34.5 ये आया है। तो ये जो आया है इसमें चेक करना है। फिर ये जो CF हमने बनाया था बस इसी के लिए बनाया था, आप ये समझ लीजिए कि CF जो बना है इसी के लिए बना है। तो देखो ये 34.5 कौन से CF में पड़ रहा है, देखो जरा, 4 से तो ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है, 22 से ज़्यादा है, अरे 42, हाँ इसे चेक करो जरा। ये जो 34.5 पड़ेगा ये 22 से तो ज़्यादा है, लेकिन इस 42 के अंदर पड़ेगा ये ध्यान दो बस, ठीक है। अब इसके सामने फिर यहाँ हो जरा, इसके सामने फिर यहाँ हो जरा, इसी के सामने है ना, किसके सामने, जिसे हमने फाइंड आउट किया है कि माध्यक पद कहाँ पड़ेगा। तो इसी से पता लग रहा है हमें कि ये तो इसकी एफ हो गई, ये इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई। तो देखिए सारी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। L1 यहाँ से कितना बना, बल्कि एक और लिख सकते हैं हम ये चीज़ कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, हाँ ये ठीक रहेगा। तो फिर ये शब्द बनने से ये है वर्ग की बारंबारता, कितना हुआ 20, जिसको क्या कहते हैं एफ है। अगर इसका वर्ग अंतराल की बात की जाए, वर्ग अंतराल, तो ये बन जाएगा 125 से 145, इसे से कहेंगे, से 2, माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं होता। तो यहाँ से लोअर लिमिट एक बार मैंने ऊपर लिख दी थी, लेकिन इतना करके लिखें ज़्यादा बेटर लगेगा। L1 125 और H जो निकलता है वो L2 माइनस L1 होके निकलता है, यानी कि 144 माइनस 125 इज इक्वल टू 20। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए CF। अब ये CF क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए ये जो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था कि इसी के सामने का हमने देखो बारंबारता भी फाइंड आउट करी, इसके बाद में हमने लोअर लिमिट और एच भी यहाँ से निकाले, लेकिन खुद CF ये नहीं होता बल्कि इससे ऊपर वाला होता है, जस्ट ऊपर वाला। यानी कि ये कहो कि 34.5 के अंतर्गत ये 42 आ रहा है, तो इससे ऊपर वाला जो भी इससे पहले वाला होगा CF, वही CF आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे CF क्या लिखना है, 22 लिखना है। और फिर अब माध्यक का सूत्र लिख सकते हैं। मीडियन का जो सूत्र होता है वो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F ये होता है। देखो सारे मान हमारे पास हैं। L1 125, n/2 हो जाएगा, कितना है n/2, हाँ 68/2 माइनस CF आया 22 और गुणा H है 20, अपॉन में F है 20, ये भी 20 है, ठीक है। तो ये तो कटने के लिए तैयार था पहले से ही। 125 प्लस 34 माइनस 22 हो जाएगा ये, और 125 में प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गए 12, यानी कि 137। तो देखिए माध्यक आ गया आपका। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है। यदि नहीं आता है निकालना तो कोई बात नहीं, वीडियो देखें, क्लियर करें और इसके बाद से करने का प्रयास करें। पहले इस माध्यक को आप अच्छे से समझ लें इस वीडियो में, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ ये x और y इसने यहाँ दे दिए, देख लो। इन x y की वैल्यूज ज्ञात करनी है। माध्यक इसने खुद दे दिया है, माध्यक नहीं निकालना है यहाँ पे, बल्कि इस माध्यक की हेल्प से x और y की वैल्यूज ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ संचयी बारंबारता लिख लेना है। संचयी बारंबारता यानी कि कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। देखिए 5 में x जोड़ेंगे तो 5 + x है। कुछ बच्चे से 5x भी लिखेंगे लेकिन गलत हो जाएगा। फिर 5 में ही क्या करेंगे, 5 + x में ये 20 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 35 + x। इस 35 + x में क्या जुड़ेगा, ये 15 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 50 + x। इस 50 + x में ये y भी जुड़ जाएगा तो ये तो जुड़ के सेम ही रहेगा। अब फिर इसमें 5 भी जुड़ जाएगा तो 50 × 5 55 + x + y, ये बन जाएगा। देखो टोटल तो हमारे पद आए 5, ये दिस एंड दिस, ये आए हैं। इसे अगर जोड़कर देखें तो ये जुड़कर कितना आ रहा है, जुड़कर ये आया है 60, क्योंकि ये भी इसने दिया है, ये 60 है। ओके, तो देखिए n हमें पता लग गया 60 है। n पता लग गया तो हम माध्यक पद ज्ञात कर लेंगे, हमारा ये काम पहला होता है। अब माध्यक पद बराबर होता है n + 1/2। ठीक है, तो देखो माध्यक पद कहाँ आएगा, ये आ जाएगा 60 + 1/2 यानी कि 61/2, ये आएगा 30.5। ठीक है, ये आया। अब ये 30.5 कहाँ पड़ेगा, तो देखिए CF में चेक करना है, क्या 5 में पड़ेगा, नहीं। 5 + x में पड़ेगा, नहीं। तो किस में पड़ेगा, 35 + x में पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा, इसमें ज़रूर पड़ेगा ये, क्योंकि 30.5 है तो इसमें ज़रूर पड़ेगा। अब इसी के सामने की ये f, इसी के सामने का ये वर्ग अंतराल जिसे CI बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो अच्छा CF कौन सा, तो CF इससे जस्ट ऊपर वाला, ये 5 + x, सारी चीज़ आ गई। देखो माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, ये आया 20 से 30, इसका मतलब L1 आ गया 20, H आ गया 30 - 20, और CF, बल्कि F लिख लो चाहे पहले, F ये 20 है, 20, और CF ये है x + 5 या 5 + x है। ठीक है, और देखिए माध्यक इसने दिया है, माध्यक बराबर दिया है इसने 28.5, लेकिन माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है L1 + n/2 - CF × H। हर क्वेश्चन को करने में ही इसको लिखते चले जाएं तो आपके सूत्र याद हो जाएगा, ये फायदा रहता है। L1 की जगह क्या लिखेंगे, तो 20 लिखेंगे, n/2 लिखेंगे 60/2 - CF लिखेंगे x + 5 × H है कितना, H 30 में से 20 गया 10 आया है ना, घटाया नहीं था ये हमने, 10, और अपॉन में लिखेंगे f का मान आया है 20, और बराबर में लिखेंगे 28.5। देखिए एक 0 से कट गया नीचे तो 2 बच गया, बस 20 उधर ले जाएंगे हम, 28.5 में से 20 घट जाएगा, यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा 30 माइनस, खोल देंगे ब्रैकेट, अपॉन में 2 भी है, 30 में से 5 गए 25 -x, और ये 2 उधर जाके गुणा कर लेगा, जो कि घट कर आए हैं 8.5, जो कि हो गया 17। 25 - x = 17, या x = 25 - 17 = 8 आ गया। लेकिन ये तो x का मान आया है, y कहाँ चला गया, तो कोई बात नहीं, x का आ गया तो आ गया, y भी आ जाएगा, y को लाए, चलो y को ले आते हैं। देखो y के लिए क्या करें,
यहाँ समझिए कि ये जो टोटल है बारंबारताओं का योग, जिसको समेशन ऑफ एफ कहते हैं, या n 60 है, लेकिन ये किसके बराबर होता है मैंने पहले क्वेश्चन में क्लियर किया था, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। इसमें भी एक चीज़ रह गई कि जब हम 5 और 20 को जोड़ रहे थे तो 25 हो जाना है, और 25 प्लस एक्स, ये 25 और 15 40 हो जाएंगे, 40 और ये 40 और ये 5 45 हो जाएंगे, तो ये 45 है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, चलो इसी को ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 60 के बराबर है। लेकिन अब तो हमें एक्स का मान भी पता लग गया, तो 45 प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60, या वाई बराबर 60 माइनस दोनों को जोड़ दो 53 घट जाएगा, तो वाई बराबर 7 और एक्स बराबर 8। तो आपका आंसर बन गया एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं लग रही होगी, क्योंकि जो 30.5 n/2 n+1/2 आया था, यानी कि माध्यक पद जो आया था 30.5, वो 25 प्लस एक्स में आया था। तब यहाँ से क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड कंबाइंड फ्रीक्वेंसी का निर्धारण हमने कर लिया था, और मेन यही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के अग्रलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, देखिए इन्होंने दिया है इस प्रकार से टेबल, मैंने इसको ऊर्ध्वाधर कर लिया है, दिया तो 36 में था। तो आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस प्रकार से ये दे दिए सारे। तो अब इसको समझिए थोड़ा सा कि हमें ये दिया क्या है। ये जो आयु दी है ये हमें प्रॉपर क्लास इंटरवल में नहीं दी है, वर्ग अंतराल इनका नहीं किया है, तो हमें वो वर्ग अंतराल करना है ना। एक काम तो हमारा ये हो गया। 20 से कम, अगर मैं इसको 0 से 20 कहूँ, 0 से 20 2 है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं इसको फिर 20 से 25 बनाऊं, 20 से 25 क्या 6 होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी। ये 20 से 25 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 तो 25 से कम है। ये जो 6 है ये तो 0 से 25 है। इसका मतलब जो हमें ये दिया है ना, ये कंबाइंड फ्रीक्वेंसी दे दी हमें। तो हमें ना तो इसमें CI दिया, ना हमें क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दी, हमें CF दे दिया, और हमें CI भी अपने आप से निकालना है। तो देखिए CF फ्रीक्वेंसी में कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ये 2, 0 से 20 तक इसका मतलब 2 है। ठीक है, फिर 20 से 25 तक कितने हैं? जब 0 से 25 तक टोटल 6 हैं, तो 20 से 25 में कितने बचे? ये 2 घटा दो, जो 0 से 20 वाले हैं, तो 6 में से 2 घटा दो, जो 4 आ गया। ठीक है, देखिए 0 से 20 में कितने लोग आए? 2, और 20 से 25 में कितने आ गए? 4। अब ठीक है 6, क्योंकि अब 0 से 25 ठीक है, 25 6 ठीक है ना। तो देखिए फिर क्या करना है, 25 से 30 कर लो भाई, 30 से कम बोला ना इसको, तो हमने कर लिया 25 से 30। अब 0 से 25 तक तो 6 थे, 25 से 30 तक कितने होंगे? तो ये जो 24 है ये 0 से लेकर 30 है, तो 25 से 30 करने के लिए इस 24 में से फिर ऊपर वाले को फिर घटा देंगे, यानी कि 24 में से 6 फिर गया, 18 आ गया। ठीक है, ठीक हो रहा है काम। देखो 0 से 20 2, 20 से 25 4, और 25 से 30 18, जोड़ के देखो 24 ही आ जाएंगे, 2 4 6 18 24। फिर देखो 30 से 35 कितने? तो इसमें से फिर इसे ऊपर वाले को घटाओ, 45 में से 24, ये कितने हैं? 21। फिर इसे देखो 35 से 40, देखो 35 से 40 करने के लिए इसमें से फिर इसे घटाएंगे, 78 में से 45 को, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 4 गए 3। फिर क्या करेंगे, अब 40 से 45 करेंगे, इसमें से फिर इसे घटाओ, 89 में से 78 को, 9 में से 8 गया 1 और 1 11। फिर 45 से 50,
तो इसमें से इसे फिर घटाओ, 92 माइनस 89 आए 3, फिर 50 से लेकर 55 करना है, तो 98 में से फिर 92 को घटाओ, ये आ गया 6, और अब करना है 55 से 60 फाइनली, तो 100 में से इसको घटाओ, 100 में से 98 को घटाओ, ये आया 2। अब आप चेक कर लीजिए क्या ये बिल्कुल सही है। तो देखो 2 तो 2, देखो अब हम उल्टा चलेंगे, पहले हम सी एफ उधर करते थे, एफ ये हमें दिया रहता था, तो 2 2 4 6, फिर 6 18 24, 24 21 45, 45 33 78, 78 11 अब 89, 89 3 92, 92 6 98, 98 200। इन सब को जोड़ के देखेंगे, सिग्मा एफ जो कि एन इसको बोलते हैं हम, ये 100 ही आएगा टोटल। इसको जोड़ के चेक कर लो आप चाहे, ठीक है। अब हमारा प्रॉपर वे में एक टेबल बन चुकी है जिसकी हमें ज़रूरत थी, और हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से माध्यक वर्ग अंतराल निकालेंगे, माध्यक बारंबारता निकालेंगे। देखिए कैसे, माध्यक पद जो होगा वो n में 1 जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि 100 प्लस 1/2, 101/2 यानी कि 50.5। अब किस में देख के चेक करते हैं इसे कि हमारा वर्ग अंतराल कौन सा है माध्यक पद का और बारंबारता क्या है, तो सी एफ में चेक करते हैं। बस ध्यान देना, इसमें चेक करने मत बैठ जाना। कभी यहाँ देखो कि यहाँ तो कहीं 50 हो नहीं रहा, इसमें देखो कहाँ हो रहा है 50, 45 से अधिक है, इसका मतलब इस 78 में होगा। किस में होगा, 78 में होगा, और इसका मतलब 78 के सामने का हमें क्लास इंटरवल देख लेना है, और इसी के सामने की हमें ये बारंबारता भी देख लेनी है। तो इसमें से सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाती हैं, और सी एफ देखना है तो इससे ठीक जस्ट ऊपर वाला देखना होता है। तो सारे मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। देखिए क्या लिखेंगे, माध्यक पद का वर्ग अंतराल 35 से 40, तो यहाँ से L1 कितना आएगा, L1 यहाँ से आएगा 35, और H आ जाएगा L2 माइनस L1, यानी कि 40 माइनस 35 इक्वल टू 5। फिर F आया है, देखो कितना है F, ये रहा F, इसके सामने का 33 आया है। CF कितना आया है, CF ये इस 78 से ऊपर वाला आया है। जो निर्धारक होता है माध्यक वर्ग के अंतराल का और फ्रीक्वेंसी का, उससे ऊपर वाला CF होता है, बस ये ध्यान रखो। तो ये हो गया 45। सारे मान हमें पता लग गए। तो अब माध्यक ज्ञात कर दीजिए आप। माध्यक बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F, ये सूत्र है। L1 का मान 35, n/2 यानी कि 100/2 माइनस CF 45, H/5/F, F33। सब मान आप भर दीजिए और सबको आप कैलकुलेट कर दीजिए। 100/2 50 में से 45 गए, 5 गुणा 5/33, या 35 प्लस 25/33, 35 प्लस 25/33 का पॉइंट में अगर मान निकालेंगे तो 0.76 लगभग आएगा, जो कि आंसर बन जाएगा 35.76, ये आ गया आंसर। तो ये जो आपका माध्यक आयु है, ये इतने वर्ष आंसर बन गई। देखो तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन टिपिकल को आसान बना दिया गया है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। CF दिया है, F ज्ञात कर लिया, CI ज्ञात कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक पौधे की 25 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। इस सारणी में गौर करिए जरा, एक सिंपल सारणी तो लग नहीं रही है, थोड़ा सा इसमें इम्प्रॉपर है कुछ, है ना। डिस्क्रीट हो रहा है इसमें वर्ग अंतराल। देखो डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि 118 से 26, 126 तो हो रहा है, लेकिन फिर 127 से 135, ये वर्ग अंतराल सेम नहीं है, है ना, वर्ग अंतराल सेम नहीं है।
सतत नहीं है, इसको असतत कहेंगे। देखो जरा, जब हम वर्ग अंतराल बना रहे थे तो ये 20, ये 25, ये 30, ये सारे इस प्रकार से कनेक्ट थे आपस में, कोरिलेट थे आपस में, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ तो 126 है, 127 है। तो इसका एक तरीका है, इस तरीके को आप समझिए कि इसको करना ये होगा, यहीं इसको बना लेते हैं, है ना। देखिए इसका वर्ग अंतराल हम बना लेंगे सी आई बना लेंगे। इसमें से क्या करेंगे, ये जो 118 है, आधा तो इसमें से घटा लो। आधा घटाने का मतलब 0.5 घटा दो और इसमें 0.5 को जोड़ दो, तो 126.5 बन जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या लाभ हो रहा है तो देखो समझो, यही फिर यहाँ पे यही काम किया। जो इसकी लोअर लिमिट है, इन सब में से आधा घटा दो, 126.5, इसमें से इसे कर लो 135.5, इसमें से भी घटाओ 44.5 बन जाएगा, ये 153.5 बन जाएगा, ये 162.5 बन जाएगा और ये 171.5 बन जाएगा। इनमें सब में जो इसकी अपर लिमिट है, इन सब में क्या करोगे, इन सब में 0.5 को जोड़ दोगे। ये जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ देंगे, इसमें भी थोड़ा जोड़ेंगे 0.5 को, इसमें भी जोड़ देंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। अब जरा आओ, क्या ये वर्ग अंतराल सतत बन गया है? हाँ बिल्कुल बन गया। देखो ये बराबर हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना सारे। तो देखो अब जो वर्ग अंतराल आया है उसी के हिसाब से हम माध्य करेंगे। बहुलक में भी आपको इसमें कोई परेशानी नहीं लगेगी, माध्य में भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन माध्यक जब भी करेंगे तो वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए, ध्यान दीजिए बस। सी आई आ गया, एफ हमारे पास था, तो हम क्या ज्ञात करें, अब सी एफ ज्ञात कर दो। देखो 3 और 3 में क्या जोड़ेंगे 5, 3 5 8, 8 में क्या जोड़ें 9, ये हो गया 17, 17 में क्या जोड़ें 12, 29 हो गया, 29 में क्या जोड़ें 5, ये हो गया 34, 34 में क्या जोड़ें तो 4, 38, 38 में क्या जोड़ें 2, तो ये हो गया 40। और देखो क्वेश्चन में बोला है कि 40 पत्तियां हैं, तो इसका मतलब 40 ठीक कर दिया हमने। और यहाँ से जो सिग्मा एफ यानी एन आएगा वो 40 आएगा। ठीक है, जो हमें टेबल चाहिए थी, टेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है, अब हमें माध्यक पद ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, n+1/2 कर दो सीधे, चाहे तो वो कैसी हो, सम हो या विषम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, बस ये ध्यान रख लो। पॉइंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 20.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो माध्यक पद चाहिए ना। देखिए 20.5 किस में पड़ेगा, 3 में पड़ेगा ना, 8 में ना, तो 17 में, हाँ इसमें जरूर पड़ेगा 29 में। देखो बिल्कुल इसके सामने का वर्ग अंतराल आ जाएगा ये, और इसके सामने का ही बारंबारता आ जाएगी 12। अब देखिए हमारे पास है माध्यक पद का वर्ग अंतराल, ये आया है 145.5 से 153.5। L1 यहाँ से कितना आ गया तो 144.5 आ गया। H कितना आ गया, इन दोनों का अंतर आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हुआ देखो जरा, 13 में से 4 गए 9, ये आया है 9। और देखो और सी एफ कितना है, सी एफ यहाँ से निर्धारण करेंगे। देखो यहाँ से इस ये निर्धारक सी एफ है ना, तो इससे ऊपर वाला जो भी होगा वो सी एफ यहाँ पे सूत्र में लिखा जाएगा। ये लो एफ देखो कितना आया है, तो एफ इसके सामने का ये आया है 12 हो गया। सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, तो अब बस सूत्र लिख दो। सूत्र आपके याद हो गया पक्का, बोलो जरा।
L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बिल्कुल सही याद हो गया आपके। तो L1 कितना है 144.5, n/2 मीन्स 40/2 माइनस सी एफ 17 अपॉन एफ 12 और एच 9। तो ये हुआ 144.5 प्लस 40/2 20 माइनस 17/12 गुणा 9। 3 तिया 9, 3 चौके 12। 144.5 प्लस 20 में से 17 गए 3, 3 तिया 9/4, यानी कि 144.5 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 146.75। इतने क्या, पौधे की लंबाई की बात हो रही है, mm में था तो आंसर आ गया इतना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा? एक डाउट ये तो नहीं आ रहा आपके मन में कि जब हमने वर्ग अंतराल को चेंज किया तो इनकी बारंबारता पे कोई फर्क नहीं पड़ा? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए इस बात को। इन्हें कोई नहीं, कुछ नहीं छेड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असतत वर्ग अंतराल से जब सतत में बनाएंगे तो ये तरीका ही रहता है इसमें बेस्ट, इससे कोई बढ़िया तरीका नहीं रहता, लेकिन बारंबारता पे कोई अंतर नहीं आता। तो देखिए, अब मैं समझता हूँ कि आपके माध्यक बहुत अच्छे क्लियर हो गए होंगे, और जो 2 क्वेश्चन और इसमें 5वां और 6वां बचे हैं वे आप करेंगे, और इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी माध्य अथवा बहुलक कहा गया है उन्हें भी आप करने का प्रयास करेंगे। नहीं क्लियर हो रही है बात तो कोई बात नहीं, वीडियोज़ को देखें, 3 वीडियो मैंने डाल रखी हैं इससे पहले, उन सभी को पढ़ के आप अपनी सांख्यिकी को ऐसी कर लें कि इसका कोई सवाल आपसे ना छूटे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।